देखिए सबसे पहले हम जितना देगा तो अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद ईथर के बारे में पढ़ा जाएगा। अल्कोहल क्या क्या होता है, तो बोला देखो अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, R बॉन्ड OH। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है, या उसे हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, या R बॉन्ड OH को अल्कोहल बोलते हैं। R बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। देखिए अल्कोहल का वर्गीकरण किया गया, अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक बॉन्ड OH समूह के आधार पर, बॉन्ड OH समूह के आधार पर, और एक होता है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। अल्कोहल का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, OH समूह के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। देखिए OH समूह के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया, मोनो अल्कोहल बोलो, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी बोला जाता है, या मोनो अल्कोहल का एक हम लिख रहे हैं, यहाँ पर डाई, ट्राई व टेट्रा या पॉली इसी को बोला जाता है, ठीक है, टेट्रा ही बोलिए या पॉली बोलिए। तो कितने अल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, पहला OH समूह के आधार पर और एक कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। सुनो OH समूह के आधार पर चार प्रकार के होला, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनो अल्कोहल, डाई अल्कोहल, ट्राई अल्कोहल और टेट्रा अल्कोहल। देखो यदि OH की संख्या केवल एक रहेगी, यदि OH की संख्या एक रहेगी तो उसे हम मोनो अल्कोहल बोलते हैं। यदि OH की संख्या दो हो जाए तो इसे हम डाई अल्कोहल बोलते हैं। यदि OH की संख्या तीन हो जाए तो उसे हम ट्राई अल्कोहल बोलते हैं, और यदि OH की संख्या चार हो जाए उसे हम टेट्रा अल्कोहल बोलते हैं, और यदि OH की संख्या 5 या 5 से अधिक हो जाए तो उसको हम पॉली अल्कोहल बोलते हैं। इसकी कोई पेपर में आवश्यकता नहीं है। जब एक OH समूह रहेगा तो क्या बोलोगे उसको, मोनो, दो गो रही तो डाई, तीन गो रही तो ट्राई, चार रही तो टेट्रा। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया, तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा होता है द्वितीयक अल्कोहल, और तीसरा होता है तृतीयक अल्कोहल। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। डिग्री के हिसाब से इसको 1 डिग्री अल्कोहल पढ़ेंगे, इसको 2 डिग्री और इसको 3 डिग्री। इसमें देखिए कहता है, देखो इसको हम ऐसे संकेत के माध्यम से भी लिख सकते हैं, सी बॉन्ड OH। इसका मतलब यह कि देखो OH जौना कार्बन से जुड़ल उसका कार्बन परमाणु एक ही एल्किल मूलक से जुड़ना चाहिए। जैसे एग्जांपल में बोल दिया गया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, हमने क्या बोला कि OH परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसका कार्बन परमाणु केवल एक ही एल्किल मूलक या कार्बन से जुड़ा हो। देखो इसका कार्बन से ये जुड़ा है, कार्बन एक ही कार्बन से न जुड़ल बा, तो इसे हम प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं। इसमें बोलता है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा उसका कार्बन दो एल्किल मूलक से जुड़ जाए या दो गो कार्बन से जुड़ जाए। OH जौना कार्बन से जुड़ल बा
वो कार्बन कितना से 2 कार्बन से जुड़ जाएगा तो उसे हम 2 डिग्री बोलेंगे। और OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन परमाणु यदि 3 कार्बन से जुड़ेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तृतीयक अल्कोहल। देखो एकांश से जुड़ा हुआ 1 2 3 तृतीयक है, इस कार्बन से यह जुड़ा है तो 1 2 द्वितीयक है, इस कार्बन से जुड़ा है तो यह प्राथमिक है। एग्जाम्पल और जैसे समझ लीजिए, ये कौन सा अल्कोहल होगा, तो प्राथमिक ही होगा। हम बोले कि OH परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल एक ही कार्बन से, और ये वाला इससे नहीं ना जुड़ा है, इसकी बात की जाती है तो ये आपका प्राथमिक होगा। कहीं दिक्कत है किसी को? दोबारा से OH परमाणु यदि OH परमाणु का कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा तो प्राथमिक, OH का कार्बन यदि 2 कार्बन से जुड़ता है तो द्वितीय, और OH का कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ता है तो तृतीय। देखिए इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पेपर में आता है, कहता है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल की पहचान किस अभिकर्मक के द्वारा होती है? रासायनिक समीकरण लिखिए, रख लीजिएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान करने वाला पहले क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक होता है, रट लो, ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान किस अभिकर्मक द्वारा की जाती है? ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान किस अभिकर्मक द्वारा की जाती है? ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल की पहचान ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा की जाती है। अब सुन लो, ल्यूकास अभिकर्मक के डायरेक्ट परिभाषा रखो, निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl, जोड़ बात मिश्रण जोड़ दो, पास परिभाषा बना दोगे। निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान करने वाला अभिकर्मक क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक। सूत्र क्या होगा? तो निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl, निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो इसकी पहचान कैसे होगी? यदि हम प्राथमिक अल्कोहल से ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया करें तो याद रखिएगा यह कोई क्रिया नहीं करता है। यदि प्राथमिक अल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराया जाए तो उस समय देखा गया कि यह कोई क्रिया ही नहीं करता है, और ज्यादा ताप बढ़ाएंगे तो बहुत समय के बाद धुंधलापन उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसे याद रखना है कि ल्यूकास अभिकर्मक प्राथमिक अल्कोहल से कोई क्रिया नहीं करता है। जब ल्यूकास नामक वैज्ञानिक ने, या जब द्वितीयक अल्कोहल को हम ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो यह 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करेंगे। 5 से 10 मिनट। और जब तृतीयक अल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराएं तो यह तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होता है। ठीक है, दोबारा से ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल को पहचान करने में करते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है? तो निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। यदि हम प्राथमिक अल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो कोई क्रिया नहीं करता है। द्वितीयक अल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो 5 से 10 मिनट के बीच उत्पन्न होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। और यदि तृतीयक अल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करा दे तो यह तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होता है।
निकाल दो। चालू है।